जो स्टार्ट करता है सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, देखो अगर सिमिलैरिटी अगर तुमको सीखनी तो सिमिलैरिटी के अंदर तुमको 3 चीज़ें पहले जाननी है, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास के अंदर एक चीज़ तुम लोगों ने नाम सुना होगा सेमेट्री। नाम सुना है इसका कि नहीं सुना है? सेमेट्री। दूसरी चीज़ क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी। याद है ये कॉन्ग्रुएंसी। और आज हम लोग तीसरी चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होता है? सिमिलैरिटी। ठीक है, अब तुम लोग के दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि यार पढ़ना जब सिमिलैरिटी है तो इन दो का क्या? ये तो बात समझ में आ रही होगी तुम्हारी कि भैया अगर पढ़ना हमको दो चीज़ें तो ये सिमेट्री क्या है। अच्छा, कोई सिमेट्री के बारे में हमें बता सकता है कि सिमेट्री क्या होती है? बोलो। क्लास 8 में और 7 में सिखाई जाती है मेरे भाई। पढ़ाई का बहुत सही, कोविड वाले हो ना? सही है। ठीक है, देखो यार सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फिगर है, जैसे कि मेरा फेस है, ठीक है, अगर तुम मेरे फेस को बीच से कट करो, नोज से एकदम, तो क्या मेरा इधर का मुंह और इधर का मुंह क्या कोई डिफरेंट होगा या सेम डिजाइन होगा? सेम डिजाइन होगा कि नहीं? जैसे कि सपोज करते हैं मेरे पास क्या एक पत्ती है, देखो ये, ठीक है, एक गंदी सी पत्ती बनाई, ठीक है। अगर इसके अंदर हम बोले कि सिमेट्री लाइन को ड्रॉ, तो उस सिमेट्री का मतलब क्या है? तो तुम यहाँ से ऐसे करोगे, ऐसे सिमेट्री लाइन ड्रॉ करोगे। तो अब एक बात मुझे बताओ, जैसे ही इधर है वैसे ही तो उधर भी है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? तुमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था, याद है? आगे होगा किसको किसको याद है? अच्छा बताओ, कॉन्ग्रुएंसी का सबसे बढ़िया जिंदा एग्जांपल क्या है? ये आई सैंडविच। सैंडविच जो है सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, कैसे? जो कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए सिर्फ हमको 2 लाइन की जरूरत होगी और हम लोग उसी में समझ लेंगे। क्या? देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, पहली बात तो ये समझो, सिमेट्री अगर हमें बतानी है तो सिमेट्री के लिए हमें कितने फिगर रिक्वायर्ड होते हैं? सिर्फ एक फिगर की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आई? सिमेट्री बताने के लिए हमें एक फिगर की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, इन दोनों को बताने के लिए हमें क्या मिनिमम 2 फिगर की जरूरत होती है। अगर बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, तो हम कब कह सकते हैं कि हमारा कोई फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट है? कब कह सकते हैं? कब कह सकते हैं? जब उसका शेप और साइज क्या हो? सेम हो। ठीक है, बात समझ में? क्या जब किसी भी फिगर के क्या हमारे शेप और साइज जब दोनों बराबर होते हैं तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बताते हैं, जैसे कि अपने पास मान लो कि एक ब्रेड है, ठीक है, ये ब्रेड है, ठीक है, ये एक ब्रेड है। अगर इसको हम डायगोनल से कट करें यहाँ से, तो ये पार्ट और ये पार्ट में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलो। सैंडविच बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसको फ्लिप कराना पड़ेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर हम सैंडविच बना रहे और फ्लिप कराएं, अगर एक टुकड़ा सैंडविच का छोटा है और एक बड़ा है, तो क्या तुम्हें वो सैंडविच पसंद आएगा? बताओ मुझे। नहीं पसंद आएगा ना। तुमको तो चाहिए बराबर का, उसके अंदर आलू टमाटर मटर सब भरे होने चाहिए ना। और कहीं भी अगर लेने जाओगे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो तुम उसको पसंद नहीं करोगे जब तक कि वो एक के ऊपर एकदम ओवरलैप ना करे। तो हमने क्या जाना, जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारे तब होंगे जब आपका किसी भी 2 फिगर के शेप और साइज हमेशा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे कि मेरे पास 2 कॉइन है, जैसे कि मेरे पास ये एक रुपये का कॉइन है और ये एक मेरे पास कॉइन 5 रुपये का। ठीक है, दोनों सर्कुलर है कि नहीं है? बोलो, दोनों सर्कुलर है कि नहीं है? जब दोनों सर्कुलर है, कि एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? बोलो, बोल सकते कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि कंडीशन तो 2 है कॉन्ग्रुएंसी की, कि शेप बराबर हो गया तो सही बात है, लेकिन मुझे एक चीज और बराबर करनी पड़ेगी, वो मेरे भाई क्या होती है? साइज बराबर करना होता है। बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई? बोलो। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का कॉइन आपस में आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बात क्लियर है यहाँ तक के? सभी को बोलो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या हम लोग किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? ऐवे मन में आया कहते कॉन्ग्रुएंट है, क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। देखो उसके लिए कुछ चीजों को तुम लोगों ने 9 में पढ़ा होगा, एक ट्रिपल है, याद है? एक पढ़ा होगा क्या? साइड एंगल साइड रूल। बोलो, याद है? एक और पढ़ा होगा क्या? एंगल एंगल साइड पढ़ा होगा। बोलो, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा?
है ना, एक RHS पढ़ा होगा, ठीक है, और एक क्या पढ़ा होगा, एंगल साइड एंगल पढ़ा होगा। बोलो, इसके अलावा किसी को कोई और रूल याद आ रहा है? होता ही नहीं है, याद आ रहा है, ठीक है। तो 5 रूल है जिनके ऊपर बेसिकली हम लोग खेलते हैं कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंट होंगे वो ये 5 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसमें हम लोग फिगर को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। याद आ रहा है? याद आ रहा है? बोलो, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंसी का, लेकिन अब बात करते हैं सिमिलैरिटी, क्योंकि अभी तक तुम लोग के दिमाग में ये बात नहीं समझ में आ रही कि यार टॉपिक है सिमिलैरिटी और पढ़ क्या रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी। अभी हमने सिमिलैरिटी के ऊपर एक भी बात नहीं की है ना? क्यों नहीं कही हम बताते हैं। देखो, जैसे कि सिमिलैरिटी है, अब हम कब कहेंगे कि हमारी फिगर सिमिलर है? अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई कि हम लोग कब बोलेंगे हमारी फिगर कॉन्ग्रुएंट है? बोलो, क्या सभी को ये बात क्लियर है? बोलो, कब बोलेंगे हम लोग फिगर कॉन्ग्रुएंट है? क्या होना चाहिए? शेप और साइज का सेम होना जरूरी है, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये मेरा हाथ है, ये किसका है? ये भी मेरा है, ठीक है। दोनों चीजें मेरी है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये हाथ और ये हाथ छोटा बड़ा कौन सा है दोनों में से? तो मेरे ये दोनों हाथ आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? दोनों बराबर है कि नहीं है? बोलो। अच्छा, अब हम यही बात करें कि इशिका का हाथ और रिफा का हाथ, ठीक है, अगर हम दोनों रखें तो क्या दोनों ओवरलैप होंगे? नहीं होंगे। बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, अगर हम उबैर का हाथ और अपना हाथ रखें, क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। अब पूछोगे इस बात का ताल्लुक क्या है ना? तो क्या होगा? अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या है? सिमिलर है। बोलो, अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो सिमिलर है। तो सिमिलर की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिमिलैरिटी हमें क्या सिखाती है, बता सकते हो? अगर तुमने इतनी चीज को डिकोड कर लिया है तो तुम ये भी बता सकते हो कि सिमिलैरिटी क्या होती है। हाँ, बोले रहो, बोलो बोलो भाई। किसी का क्या शेप इक्वल है लेकिन साइज इक्वल नहीं है, तो इसी चीज को हम लोग सिमिलैरिटी बोल सकते हैं। क्या इतना कहना इनफ होगा? नहीं। बोलो, क्या इतना कहना इनफ होगा? अच्छा, डोरेमोन किसने देखा? उसका कोई गैजेट का नाम याद है? बताओ। क्या? बिग लाइट। सबको याद है बिग लाइट? बिग लाइट का काम क्या होता है? बताओ अजरा, क्या होता है बिग लाइट का काम? क्या था पता है? डोरेमोन नहीं देखा? लो, फेवरेट होने के बाद इनको बिग लाइट नहीं पता। क्या यार, वो चीज़ों को मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी जो है वो पूरी डिपेंड है किसके ऊपर? डोरेमोन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आप डोरेमोन से सीखोगे तो बहुत अच्छी तुम्हें सिमिलैरिटी सिखा सकते हैं। कैसे? तुम्हें दिखाते हैं। डोरेमोन ले लो या कोई वो ले लो, बेंटन ले लो, कोई भी ले लो है जो मतलब अपने साइज में बड़ा हो जाए, ठीक है। देखो, होता क्या था, ये अपना डोरेमोन, जो एक बात सुन लो, हंसेगा कोई। ये एक लड़का है, उसका सर है, तो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। ये हमारा एक बन गया लड़का। ये डोरेमोन नहीं है, डोरेमोन नहीं है, नोबिता लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ से क्या किया, मेरे भाई हमने यहाँ से क्या किया, एक बिग लाइट फेंक के इसके मुंह पे मारी। बोलो, अगर इसको मैं बिग लाइट फेंक के मारी तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो कैसे बड़ा होगा ये? कॉम्प्लेन ठीक है। देखो, बिग लाइट खाता है, एक सर्किल, गर्दन भी लंबी होगी कि नहीं होगी? उसके साइज का इसका सर होगा जितना पहले। अच्छा, यानी कह रहे हैं कि पूरा लंबा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे बनाते, लाल लाल दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? तो तुमने क्या देखा कि नोबिता जो था काफी वीक है यार, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या मारा? बिग लाइट मारा, और बिग लाइट मारने के बाद क्या, ये अपने साइज में बड़ा हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या नोबिता जो था क्या वो शिजुका बन गया? नहीं। क्या नोबिता जियान बना? नहीं। क्या नोबिता सोनियो बना? नहीं बना। अच्छा, नोबिता की शक्ल में कोई चेंज नहीं है। तो ये हमने कहा कि ये आइटम और ये आइटम तो बराबर है, यानी कि ये आइटम और ये आइटम बराबर है। फर्क किस में आया? किस में आया? साइज में आया। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
इसका साइज अच्छा था, इसके कितना गुना हो गया? सर तो लगभग 2 गुना हो गया यार, नापने थोड़ी को यार, ठीक है। अगर ये 1 यूनिट था तो ये कितना हो गया? 2 यूनिट। तो हम कह सकते हैं इसका सर जो था वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया मेरे भाई। बात क्लियर? नहीं क्लियर? बढ़िया। अब इसकी गर्दन भी तो 2 गुनी हो गई, बोलो। इसका हाथ भी कितना हो गया? 2 गुना। इसका पैर भी कितना हुआ? 2 गुना। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर इसका सर 2 गुना हुआ, क्या पैर 1 गुना होना पॉसिबल था? बोलो। सब कुछ 2-2 गुना बढ़ा ना, बोलो। सिमिलैरिटी में क्या देख रहे हैं कि जो चीज एक जितनी बढ़ेगी उसी रेशियो में उतनी बढ़ेगी, बोलो। बात नहीं समझ में आई? नहीं आई? समझो, उसका सर अगर 2 गुना बढ़ा था तो मेरे भाई उसका हाथ जो है वो भी 2 गुना बढ़ा, उसकी गर्दन भी 2 गुना बढ़ी और उसका जो पैर था वो भी 2 गुना बढ़ गया, बोलो। तो बेसिकली हमको यहाँ पे अब कुछ क्लैरिटी आ रही है सिमिलैरिटी को लेकर के कि जो सिमिलैरिटी है उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए यूज हुआ था कि शेप जो है वो सेम है, हम उसके हेल्प से ये बता सके कोई भी शेप एक से कितना गुना बढ़ा, बोलो भैया। नहीं समझ में आया बात? सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट किस लिए यूज किया गया? इसलिए कि उस शेप को डिटरमाइन किया जा सके कि वो कितना गुना बढ़ गया, ठीक है। जरा इसको ट्रायंगल में देखने की कोशिश करें। चलो, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। हमने कह दिया ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ठीक है। हमने एक और ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। हमने कहा ये वाली साइड 2 हो गई, ये 2 हो गई और ये कितनी हो गई? 4 हो गई। तो तुमने कहा सर ये 2 गुना हो गई, हमने कहा ठीक है। तुमने कहा ये वाली भी 2 गुना हो गई, आपने कहा ये वाली भी 2 गुना हो गई, बोलो। बात क्लियर है? तो मेरे भाई एक ऑब्जर्वेशन बहुत प्यारी यहाँ से और निकल के आती है। क्या निकल के आती है भैया? दरवाजा, ठीक है। हाँ बोलो। अगर छोटे वाले ट्रायंगल की जगह बन लेते तो क्या? अरे भैया तुम कोई भी ले लो, हम इसको 3 कर दें। अरे चलो हम इसको 3 कर देते हैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए, ठीक है। 3 करेंगे तो 1 गुणा 3 कितना होता है? बोलो। 1 गुणा 3 3 और 2 का 3 गुना कितना होता है मेरे भाई? कितना होता है? 2 का 3 गुना कितना होता है? 6, ठीक है। बात समझ में आई? 2 का 3 गुना 2 3 जा 6, ठीक है। तो यानी साइड 1 से कितनी हो गई? 3। ये वाली साइड 1 की कितनी हो गई? 3, ठीक है। यानी कितनी हो गई? 6 हो गई, बोलो। कहाँ पे? हाँ ये, ठीक है। ये भी 3 गुना हो गए। तो सारी जो साइडें थी वो कितनी हो गई? 3 गुना हो गई कि नहीं हो गई? अगर मैं इस वाले का पेरीमीटर आपसे पूछूं तो आप पेरीमीटर में मुझे क्या जवाब देंगे? इसका पेरीमीटर क्या था? पेरीमीटर बोले तो सम ऑफ ऑल साइड, तो 2 3 और 1 4। तो ये छोटू वाला जो ट्रायंगल था तो इसका जो पेरीमीटर था मेरे भाई वो कितना था? 4। और बड़े वाले की बात करें तो 3 3 6 और 3 6 6 12, ठीक है। अब मुझे कोई ये बता सकता है 4 से कितना गुना है? बोलो, ये 4 से कितना गुना है? 8 का 3 गुना है। 4 के 12 पहाड़े तुम लोग को नहीं आते क्या? 4 का 4 3 12, ये भी कितना हो गया? 3 टाइम हो गया। तो बेसिकली जो हमें सिमिलैरिटी है वो क्या क्लैरिटी दे रही है? क्या राइमिंग बनी? सिमिलैरिटी क्या क्लैरिटी दे रही है कि कौन फिगर आपका कितने टाइम बढ़ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक के? बोलो इशिका, क्लियर है? नशरा क्लियर है? बोलो क्लियर? मिटा दे इतनी बातें, बढ़िया। तो सिमिलैरिटी की बेसिक डेफिनेशन शायद आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक डेफिनेशन हमारी सिमिलैरिटी की क्या बोलती है कि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें दोनों शेप इक्वल लेने पड़ेंगे और सिमिलैरिटी हमें ये बताती है एक फिगर उससे कितना गुना बढ़ गया। बात क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी हमें क्या सिखाती है? शेप को बराबर करना, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या सिखाती है? शेप को बराबर करना। और सिमिलैरिटी हमें क्या सिखाती है कि कौन सा शेप कितने गुना बढ़ गया। बोलो भैया, बात क्लियर है? एनी दिक्कत? एनी बॉडी डेड बॉडी, एनी बॉडी डेड बॉडी, कोई बॉडी भैया कोई दिक्कत? ठीक है। सिमिलैरिटी पढ़ चुके स्कूल में? नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, आप चलो। अच्छा, अभी थोड़ा सा बात हम लोग और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी के बारे में बोलो, ठीक है, लेके चले आगे। अच्छा, सिमेट्री की तो बात पता ही चली होगी, एक फिगर है जो इधर उधर बराबर है, ठीक है। बात क्लियर है?
कि नहीं क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छा मुझे बताओ, कॉन्ग्रुएंसी जब तुमने पढ़ी थी तो इसको मिटा देते हैं पहले। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब पहले पढ़ाएंगे बाद में, पहले सवाल, ठीक है? मेरा हाथ और उबैद का हाथ क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? क्यों सिमिलर है भैया? क्योंकि क्या है, क्या शेप सेम है और साइज डिफरेंट है। अच्छा एक बात तो हम लोग एक एक उंगली काट लेते हैं, हम और उबैद दोनों लोग काट लेते हैं, ठीक है? तो तुम ये मेजर करके बता सकते हो कि मेरी और उबैद की उंगली कितने गुना बड़ी, किस रेशियो में बड़ी, बोलो बता सकते कि नहीं? अरे यार हमारी बड़ी मतलब, अब उसका हाथ छोटा हुआ तो हम क्या करें, ठीक है? और मेरे हाथ क्या है, क्या सिमिलर किसने बोला? मुंह से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई। देखो हमारे हाथ जो है या आपके हाथ है, अगर दोनों ऐसा रखते हैं तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अपना रखो, पड़ोसी वाले हाथ रखो तो क्या है, सिमिलर है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो यहाँ तक बातें क्लियर है? अच्छा अब जरा लोग कॉन्ग्रुएंसी वर्सेस सिमिलैरिटी करके देखें। हाँ कॉन्ग्रुएंसी वर्सेस सिमिलैरिटी करके देखें। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांग समता। और सिमिलैरिटी को सामने लिखा है, चश्मा नहीं लगा, हम देख देखो। अच्छा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। अब मजे की बात पता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग किसी भी फिगर को ऐसे सिमिलैरिटी बोल सकते हैं कि ये फिगर सिमिलर है, भाई जो मर्जी है बोल दो? नहीं। तो कुछ मैथमेटिशियंस ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए होंगे, क्या क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी में थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? तो क्या सिमिलैरिटी में क्राइटेरिया होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। ऐसे थोड़ी हम कह सकते हैं कि जैसे कि राज और ये उबैद लाल लाल पहने तो ये दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा थोड़ी कुछ है, ठीक है? अच्छा कॉन्ग्रुएंसी के अंदर तुमने पहली चीज सीखी थी, पता है क्या? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल सीखा था। और सिमिलैरिटी का भी पहला रूल है क्या आपका, ट्रिपल एस। अब बोलो ये क्या बवाल, अब पूछो ये क्या बवाल है? दोनों के रूल सेम है, साइड साइड साइड। ट्रिपल एस पता नहीं किससे स्टैंड करता है, इसका मतलब साइड, और मेरा भाई इसका मतलब साइड, और इसका मतलब साइड। अब कोई ये नहीं हरकत करेगा साइड का क्यों, ठीक है? पता चला हम पूछे सिमिलैरिटी का रूल होता तो साइड का क्यों, तो पंगे हो जाएंगे, इसे हरकतें नहीं करनी, ठीक है? तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल को हम लोग कैसे कर सकते हैं? अच्छा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल किसी को याद है? तीनों साइड का बराबर होना ना, ठीक है? जैसे कि मेरे पास दो फिगर है, एक ये लाल वाला है, दिख रहा है लाल वाला, और एक क्या है, काला वाला, दिख रहा है? काला तो दिखेगा, लाल हल्का चल रहा है, ठीक है? हम क्या कहेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। फिर आपने कहा सर ये वाली और ये वाली साइड भी आपस में बराबर है। तो मेरे भैया एक बात बताओ, तुमने कहा सर तीसरी वाली भी बराबर है, हम कहा अच्छी बात है बराबर है। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों फिगर का कॉन्ग्रुएंट होना गलत बात थी? नहीं, क्योंकि भैया तीनों तरफ से पैरामीटर्स क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब क्या इसमें से कोई साइड घट बढ़ सकती है क्या? सोचो कि इस वाली साइड को इतने रखे और इसको यार बढ़ा दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भैया, सामने वाला एंगल फैल जाएगा, समझे? डिजिटल बोर्ड है, ऐसे अभी ऐसे करेंगे ऐसे चेंज हो जाएगा कलर, अभी ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो पीला पे रहेगा, ऐसे करेंगे तो पर्पल पे रहेगा, ठीक है? अभी स्लाइड नहीं होता, ठीक है? तो अच्छा समझो बात तो यार, जो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो हमें क्या सिखाता है, तीनों साइडों का बराबर होना। लेकिन क्या इस सिमिलैरिटी रूल में कुछ छेड़खानी कर सकते हैं कि दो साइड को उतना ही रखे हो, तीसरी साइड को छेड़ दें? क्या ये कर पाना पॉसिबल है? पॉसिबल है? बोलो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कर लोगे चैप्टर पूरा ऐसे ही हो जाएगा, बोलो। चलो अच्छा हमने मान लिया अगर इनकी बात कि हमने इसको छेड़खानी कर दी, तो अगर इसको हम छेड़खानी करेंगे तो तुम खुद सोचो, ये साइड बढ़ेगी, बहुत ध्यान समझना, ये साइड बढ़ेगी तो ये एंगल भी थोड़ा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा? एक्सटेंड होगा तो क्या ये साइड है ये बढ़ जाएगी, तो क्या ये इसके ऊपर सैंडविच बना पाएगा? कैसा सैंडविच बनेगा? जैसे घर में बनाते हो
टेढ़ा मेढ़ा वैसे बने। और किसी रेस्टोरेंट में क्या खाओगे जा करके ये? तो हमें तो चाहिए एज टू एज वाला, यही तो है। ठीक है, तो हमने जाना कि जो जो आपका ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल था वो तीनों साइड को क्या करता फिक्स कर देता और दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। अब वही बात करते हैं लोग सिमिलैरिटी में कैसे कर सकते हैं। लोग देखो कैसे कर सकते हैं, एक लाल बनाएंगे एक काला बनाएंगे, नीला पेन नहीं, ठीक है, ये हो गया लाल और ये हो गया काला। इज क्लियर? तो बोलेंगे आप हाँ जी बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ये बन गया बढ़िया दोस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो एक बात करते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्विलेटरल है। ठीक है, मान लेते हैं इक्विलेटरल है, कोई मैटर का नहीं करता, ये इक्विलेटरल भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। हमने बोला ये वाली साइड जो है वो क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, बराबर है। नहीं तो कैसा लगेगा सर? सब एक ही बात है। बताओ कैसा लगेगा ऐसा? अरे तुम लोग एक बात बताते हैं, तुम लोग एक बात बताते, वो जो लड़का यहाँ उस दिन बैठा था उसने अपने स्कूल में था कैंटीन में बर्गर लिया, टिक्की इतनी ज़्यादा बर्गर की फ्राई कर दी गई कि जैसे उसने बाइट किया तो अंदर का जो मेयोनेज़ होता है वो स्लिप हो गया बाहर। अब उसके भूख बहुत तेज लगी, वो उसके बार बार मुंह में 3 बार बंद आया, तो उसने क्या किया, बर्गर को खोल करके पाव भाजी समझ के खा लिया। और फिर सर से क्या सर फ्रिक्शन इनमें बहुत ज़्यादा था। सर फ्रिक्शन एकदम रिड्यूस हो गया, सटासट स्लिप कर रही थी। ठीक है, अच्छा ये दोनों साइड क्या बराबर है? अबे कौन हाँ कहीं रहा है? नहीं बराबर मेरे भाई, ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, चलो अब यारी साइड देखते हैं। ये साइड और ये साइड क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। क्या ये तीनों साइड और ये बराबर है? आप कहेंगे नहीं बराबर है। तो वो सर सिखाना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? अब मैंने दे दिया आपको क्या, मेजरमेंट्स। अब आपको मैंने क्या किया, इनके मेजरमेंट्स दे दिए। कैसे? हमने कह दिया ये एक है, ठीक है, ये भी अबे एक का है, एक हाँ, दो, ये दो है। फिर आपने कहा ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड आपने कहा ये दो है, ठीक है, तो हमने कह दिया ये वाली साइड कितनी है, 4 है। फिर हमने कहा सर ये वाली साइड कितनी है, 3 है, तो हमने कहा ये कितनी हो जाएगी, 6। तो मुझे पहली बात तो ये क्लियर है कि भैया पेरीमीटर तो बराबर नहीं होगा। बोलो, तो एक प्यारा सा गोल्डन रूल या एक ऑब्जर्वेशन तुम निकाल सकते हो अपने दिमाग से, क्या कि दो सिमिलर फिगर का पेरीमीटर बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि सिमिलैरिटी हमें क्या सिखा रही है? सिमिलैरिटी भैया हमें साइज में क्या सिखा रही है? अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे जो वो बोलते हैं उसको कंपैरिजन, निकल नहीं रहा था मुझे यार, कंपैरिजन। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या सिखा रही है हमें? कंपैरिजन करना सिखा रही है। तो पेरीमीटर तो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो तुमने देखा कि ये वाला जो था ये छोटा बढ़ गया, बढ़िया कि नहीं बढ़ गया? अब मैं कहूँगा थोड़ा सा इससे क्या काम करते हैं, ए बी सी इनको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं पी क्यू आर। बोलो मेरे भाई, बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो बात क्लियर है। अच्छा एक बात तो ए बी जो थी वो पी क्यू पे कितना बढ़ गई? बोलो, ए पी जो थी वो कितनी बढ़ गई? 2 गुना। AC जो थी वो PR की कितने बढ़ गई? 4 गुना। कौन बोला है? कौन है? हाँ जी, ठीक है, 2 गुना। BC 3 थी तो QR कितनी हो गई? 2 गुना। सब कुछ 2 गुना हो गया। तो हमने कह दिया कि भैया ये रिलेशन जो हुआ ये क्या हो गया, ये फिगर सिमिलर हो गए। और कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए? SSS, ट्रिपल S। क्योंकि जिस रेशियो में ये साइड बढ़ी थी उसी रेशियो में ये वाली भी साइड बढ़ी और उसी रेशियो में ये साइड भी बढ़ी। बोलो भैया मेरे क्लियरिटी है कि नहीं है? पक्का? तो अगर तीनों साइडें आपकी सेम रेशियो में बढ़ रही हैं तो वो कौन सा क्राइटेरिया होगा? कौन सा? ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल। बात क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंसी का ट्रिपल S और सिमिलैरिटी का ट्रिपल S दोनों में क्लैरिटी और फर्क पता है? अब कोई अगर आपसे पूछे कि ट्रिपल एस यार कॉन्ग्रुएंसी में भी होता है और सिमिलैरिटी में भी होता है, तो उसको तुम इजीली फर्क दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते? बोलो, गिराएगा बाद में, तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता?
बता सकते हो ना? बढ़िया है। बातें यहाँ तक सारी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? तो एक रूल तुमने सीख लिया सिमिलैरिटी का, क्या ये? अच्छा अब मुझे एक छोटी सी बात और बताओ, कभी घर में तुम लोग के कपड़े छोटे हुए है ना? अच्छा ऐसा कभी हुआ कि एक आस्तीन जो हो तुम्हारी वो छोटी हो गई और एक आस्तीन ना छोटी हुई है? अरे रूलर नहीं रखना है यार, कॉटन के कपड़े रखो, वो तो बाकी तो हो ही जाता है उसमें। कॉटन के कपड़े कभी ऐसा हुआ है यार एक आस्तीन छोटी एक आस्तीन नहीं, पता चला एक जींस का पैर यहाँ तक क्या आ रहा, दूसरे वाले का पूरा यहाँ तक क्या आ रहा। सोचो अज्यूम करो कैसे लोगे, अजीब से लोगे। तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है? नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम इनके सर का कंपैरिजन, उबैद का सर का कंपैरिजन राज के पैर से करें तो ये बात कितनी सही होगी? तुम लोग हंस रहे हो, हम कॉन्सेप्ट बता रहे, तुम लोग हंस रहे हो। बताओ अगर हम इनके सर का कंपैरिजन इनके पैर से करें, अच्छा चलो छोड़ो, इनके हाथ का कंपैरिजन हम इनके पैर से करें, बताओ नहीं हो सकता ना? तो उसी तरीके से सिमिलैरिटी के अंदर भी मेरे भाई क्या नहीं हो सकता है कि अगर हमको कंपैरिजन निकालना तो मैं रेशियो बनाऊं कैसे? ए बी का बनाऊंगा किससे? पी क्यू से बनाऊंगा। बोलो बात क्लियर है? और ए सी का किसके साथ बनाऊंगा? बहुत अच्छे। और बी सी का क्यू आर से। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? कंपैरिजन करना आ गया। अच्छा अब किसी दिमाग में ये तो नहीं ऐसा डिवाइड में कहाँ लिखा है? बोलो रेशियो है ना ये, तो 1/4 लिखो या 1:4 लिखो। अच्छा सवाल भी हम ही करते हो, जवाब भी हम ही देते हैं। तुम लोग पता नहीं कौन सा ढक्कन लगा बैठो एयर टाइट, वो उससे खोलना पड़ेगा चम्मच लगा लगा के। बताओ डिवाइड में क्यों लिख रहे हैं यार? कंपैरिजन कैसे भी कर लेते हैं मेरे भैया। मल्टीप्लाई और डिवीजन आपस में जो दोनों ऑपरेशन होते हैं तो इन्वर्स होते हैं। अगर ये बढ़ा है तो मेरे भाई मल्टीप्लाई हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो इसको अगर इसकी अपनी औकात में वापस लेके आना कि इतना ये बढ़ा है तो वापस डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब तो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? तो फिर बात सिंपल सी थी, क्या ही दिक्कत थी? नहीं समझ में आई? समझ में आ गया? रेशियो समझ में आ गए? पहला कॉन्ग्रुएंसी का रूल, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी का और सिमिलैरिटी का दोनों का रूल समझ में आ गया? नशरा आपको हिंदी में भी यही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, ट्रिपल एस। अब हिंदी अंग्रेजी लेके नहीं आएगा, ठीक है? चलो अच्छा एक रूल और देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिमिलैरिटी के अंदर ये वाला रूल पढ़ा है? ट्रिपल ए, बोलो क्या ट्रिपल ए पढ़ा है? नहीं, तुम तो ऐसे बैठा लगा तुम्हारे पोल्ट्री वोल्टी नहीं आ रही है। बताओ क्या सोच रहे? बताओ रहा नहीं हो रही नहीं रहा है। बोलो ट्रिपल ए पढ़ा है किसी ने कॉम्बिनेशन के अंदर? काहे नहीं पढ़ा है? काहे नहीं होता है? बोलो ट्रिपल ए क्यों नहीं पढ़ा तुम लोगों ने कॉम्बिनेशन के अंदर मेरे भाई? बोलो छापा नहीं होगा ट्रिपल ए, पैसे कम देंगे। क्या ढक्कन टूट गया? अरे बंद कर देंगे बाद में, ठीक है? देखो अच्छा बात तो समझिए, देखो ट्रिपल ए क्यों नहीं पढ़ा? आलू ना बेचा को ट्रिपल ए क्यों नहीं होता आज हम लोग ये जानते हैं, ठीक है? ट्रिपल ए वाकई में नहीं होता है, ठीक है? इसके अंदर दूसरा रूल हम लोग पढ़ते हैं सिमिलैरिटी के अंदर, ट्रिपल ए पढ़ा है? कहाँ पढ़ा था? एक्स्ट्रा मार्क्स से? कितना पढ़ा था एक्स्ट्रा मार्क्स से? सही से बताओ। अब हम भी सब्सक्रिप्शन बनाएंगे ए, ठीक है? या तो इसको प्यार से डबल ए के नाम से भी जाना है, ठीक है? डबल ए बोले ट्रिपल ए बोलो। अभी इसका भी रीजन बताएंगे डबल ए ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है। अच्छा सपोज करो ये एक डिजिटल बोर्ड है, नहीं है? अच्छा ट्रिपल ए का अलग। अच्छा हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है? तो मेरे भाई इक्विलेटरल में तुम जानते हो क्या होता है? ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा? 60 होगा।
अच्छा क्या एंगल के बेसिस में लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? सोचो, अगर हमने एंगल फिक्स कर दिया, क्या उस बेस पे हम लोग क्या फिगर ऑफ कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? ये क्यों मेरा रूल चलता है? मेरे क्यों से परेशान हो तुम लोग? बोलो रिफा, लगा दिमाग। देखो रटना कुछ नहीं है, सारे रूल्स हैं बातों बातों में हो जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आई कि इसका एप्लीकेशन क्या हो, क्या रूल है। पहला रूल पढ़ चुके हो और डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हो तुम सिमिलैरिटी की। बताओ इसको बड़ा करते हैं। हाँ बिल्कुल सही इसने बोला, बहुत सही बोला इसने। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को बड़ा कर दूँ, ठीक है, काले से करेंगे, लाल करेंगे। क्या एंगल में चेंज आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको पता है मेरे भाई, अगर कोई एक एंगल है, ये समझ लो एक 90 डिग्री का सपोज कर लो एंगल है, तो अगर इसकी हम साइडें चाहे जितनी बढ़ा दें, चाहे जितनी बढ़ा दें, क्या इस वाले एंगल में फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो मेरे भाई हमने वही कह रहे, इसको डिजिटल बोर्ड समझ लो, टच वाला, ठीक है, टच वाला बोर्ड समझो, और इसको क्लिक किया और इसको बढ़ाते चले, ठीक है। ऑनलाइन क्लास पढ़ लो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, उनमें दिखाते हैं क्या, इसको खींचते चले जाओ, क्या एंगल के ऊपर फर्क आएगा? नहीं आएगा ना। और कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या था, वो तुमने मिटा दिया। कॉन्ग्रुएंसी का क्या कहना था? साइज बराबर। क्या मैं अगर इसको यहाँ से कॉर्नर से थोड़ा खींचता चले जाए, देखा नहीं, जूम करते हैं हम लोग, डिजिटल बोर्ड है, देखो ऐसे करो, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या इसके एंगल पे फर्क पड़ा? लेकिन साइज बढ़ गया। तो यानी एक बात समझ में और आ गई, अपने को एक बात समझ में और आ गई, और वो क्या बात समझ में है कि मेरे भाई साइज बढ़ा देंगे तो जरूरी नहीं कि उसका एंगल बढ़े। ये बात तो क्लियर हो गई। इसीलिए ट्रिपल ए सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी रूल में था ही नहीं। बात क्लियर है? लॉजिक के साथ चमका कितनी तेज। चलो अच्छा, ट्रिपल ए में समझते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल बनाए हम लोगों ने, कल पढ़ेंगे बीपीटी, कोई बोला नहीं मारेगा। थ्योरम वो क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, पता है? बढ़िया, ठीक है। मेरे भाई ये दो फिगर है, ठीक है। हमने कह दिया कि आइसोसेलेस, ये जो ट्रायंगल लिए हमने कैसे लिए हैं, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, देखो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। राइट आइसोसेलेस क्या होते हैं, नहीं पता तो पता करो। नहीं पता तो पता, ठीक है। तो देखो ये तुम लोगों को देखने में 90 लग नहीं रहा होगा, लेकिन है, हमने बनाया इसलिए, ठीक है। अच्छा अगर ये 90 हो गया और ये साइड आइसोसेलेस की बराबर होती कि नहीं होती? बोलो बराबर होती कि नहीं होती? अगर ये 90 मेरे भाई, तो ये कितना 45, और ये कितना 45 यानी 45। ये 90 तो ये मेरे भाई कितना 45, और ये कितना कितना लगा नर्सरी क्लास। अच्छा डबल ए बनाने वाले ने क्या सोचा, देखो एक 90 तो फिक्स कर दिया, 90 तो फिक्स कर दिया। अब एक बात हो, जब दो एंगल फिक्स हो गए तो तीसरा एंगल बराबर होना उसकी मजबूरी है कि नहीं? बताओ, नहीं बात करनी पड़ी, समझो बात। अगर हमने दो, एक ट्रायंगल कितने का 180 का ही तो होता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है ना। एक ट्रायंगल 180 का तो ज़्यादा हो नहीं सकता। तो मेरे भाई जब हमने दो एंगल फिक्स कर दिए, तो इसका 45 इसका 45, तो ये कितना होगा 90, ये 45 दोनों, तो ये कितना होगा 90। जब मेरे भाई दो एंगल फिक्स हो गए तो जो एक बचा एंगल उसका बराबर होना उसकी मजबूरी है। बात समझे कि नहीं समझे? उसका बराबर होना उसकी मजबूरी हो गई। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, या तो डबल ए बोलते हैं। डबल ए इसलिए बोले क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा बराबर होना उसकी मजबूरी है। ट्रिपल ए भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ये डबल ए के कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी रूल से बराबर है, ठीक है। बात क्लियरिटी आई, दोनों रूल में क्लियर हो गया।
नहीं क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, एक और रूल देख लो फटाक से, ठीक है? किसी को नोट डाउन करना है? नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन। देखो अगला रूल देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कॉम्बिनेशन में तुमने क्या सीखा है? साइड एंगल साइड, और इसका भी यही रूल है क्या? साइड एंगल साइड। बात क्लियर है? वर्सर से बीच में लगा लो, ठीक है? इनकी बनती नहीं यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, साइड एंगल साइड कॉम्बिनेशन रूल अपने को क्या सिखाता था 9th क्लास के अंदर? क्या बोलो? क्या? दो साइड के बीच में एक एंगल, यानी कि अपने घर का चिमटा, अपने घर का चिमटा, चिमटा जिससे रोटी बनाई जाती है। हाँ मेरे भैया, बात को समझने की कोशिश करो थोड़ी सी, देखो बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। ये अपनी दो साइड है, ठीक है? और बीच में क्या है? अपना एक एंगल दे रखा है, ठीक है? अगर इस एंगल को हम फिक्स कर दें, समझो बात को, अगर हम इस एंगल को फिक्स कर दें तो क्या तीसरी साइड का एंगल पाना पॉसिबल है? बोलो। अगर ये चिमटे में तुम घर में जाके आप पत्थर फंसा दो तो क्या ये दोनों साइडें कम हो पाएंगी? क्या ज्यादा हो पाएंगी? नहीं। तो तीसरी लाइन क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्बिनेशन रूल बोलते हैं। क्योंकि ट्रायंगल हमें क्या सिखाता है? तीन चीजें फिक्स कर दो तो ट्रायंगल पूरा जाम हो जाएगा, ठीक है? तो वो कॉम्बिनेट हो जाएगा। तो ये साइड बराबर होती थी, दो फिगर बनाने पड़ेंगे, ठीक है? ये साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, और बीच का मेरे भाई ये एंगल बराबर होता था, याद है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? साइड एंगल साइड कॉम्बिनेशन रूल बोलते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन सिमिलैरिटी में क्या है? इसको सिमिलैरिटी में कैसे लगाएंगे? देखो, दो ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है? दो ट्रायंगल ले लिए, सॉरी बड़े बड़े, ठीक है? ये ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमारी इसके सिमिलैरिटी है। अच्छा, एक छुटकू है एक बड़कू है, ठीक है? एक छोटा है एक बड़ा है, समझो यहाँ पे बात को। अगर ये दोनों सेम और ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है? अगर ये दोनों डेटा इसमें बराबर होता, समझो अगर हमने कह दिया ये x यूनिट है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं, सिमिलैरिटी में हम लोग चेक करते हैं ये वाली साइड इतने रेशियो में बढ़ी है, उतनी साइड इस रेशियो में ये भी बढ़नी चाहिए, और बीच का एंगल अगर कॉमन है तो हम लोग कह सकते हैं क्या? हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? ये दोनों जो आपके ट्रायंगल होंगे ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बोलो भैया मेरे, बात क्लियर है? नहीं क्लियर? बोलो। तो बेसिकली सिमिलैरिटी अगर को हम लोग देखें तो सिमिलैरिटी अपनी डिपेंड करती है किसके ऊपर? जूम इन के ऊपर। भैया ये फिगर है, इसको डायरेक्ट खींच के बड़ा कर दो, इसको खींच करके बड़ा कर दो, क्या ही दिक्कत है? तो सिमिलैरिटी बन गई। और अगर यही दोनों फिगर क्या हमारे सेम आ रहे हैं तो क्या है? कॉन्ग्रुएंसी है। इसमें सेम साइड का बराबर होना जरूरी था, इस वाले में क्या? सेम साइड का बराबर होना जरूरी था, और इसमें क्या था? सेम रेशियो में बढ़ना जरूरी था। बताओ भैया, कोई दिक्कत किसी बात में? नहीं। वापस से कंपैरिजन पता है कैसे करोगे? इस वाली साइड का इसके साथ कंपैरिजन, इसका इसके साथ कंपैरिजन, और इसका इसके साथ कंपैरिजन। बोलो भैया, तीनों रूल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? ठीक है, आज के लिए इतने। अगली क्लास में सीखेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और क्या कन्वर्स सीखेंगे, और क्या सीखेंगे? क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम शायद तुम लोग पढ़ चुके होगे, कहीं नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, कल की क्लास में फिर आगे बीपीटी सीखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, और इतना रिवाइज करके आओ, ठीक है? कि सिमिलैरिटी है क्या? सिमिलैरिटी सीधे एक पॉइंट में बोल सकते हैं हम लोग क्या? जब हमारे दो सेम फिगर हो लेकिन साइज क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है? कुछ नहीं करना है, बस उनके कुछ क्राइटेरिया थे, उनका जो साइज है वो कैसे जूम इन होगा और कैसे जूम आउट होगा, ठीक है? बात क्लियर है? ऐसे देखा होगा नोबिता जो भी अपना साइज इंक्रीज करते हैं, अगर 1.5 हाथ बढ़ाए तो 1.5 उनका पैर भी बढ़ेगा,
ठीक है। अगर जैसे कि मान लो एक तुम लोग वो खरीदो, वो वाला सूट क्या बोलते हैं, अरे मनी हाइस्ट वाला कौन सा सूट पहने होंगे, लाल वाला जंप सूट, ठीक है, जंप सूट। तो अगर जंप सूट देखोगे, अगर तुम्हारे 80 से अगर 1 इंच छोटा हो तो पैर से भी वो 1 इंच छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस रेशियो में तुम्हारे हाथ पैर बढ़ेंगे तो उसी रेशियो में तुम्हारा पैर भी बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हाथ यार 2 गुना हो गया, पैर 1 गुना रह गया, तो ऐसे काम थोड़ी बनेगा क्या, ठीक है। बातें क्लियर, पक्का। सिमिलैरिटी क्या है, डोरेमोन की बिग लाइट का कमाल है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब बाकी इसकी जो चीज़ें हैं तुमको टेलीग्राम पे से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसकी समरी भी हम प्रोवाइड करा देंगे, अभी नहीं क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइपिस्ट हमारा पता नहीं कहाँ भाग गया है, ठीक है। बाकी ठीक है, बस कल बोला ना।